हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में मैथ की बुक चोपड़ा सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा वैदिक गणित। वैदिक गणित की आपको सामान्य जानकारी बताऊं कि वैदिक गणित की रचना स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के द्वारा की गई है, जिसमें आपके सिलेबस में केवल 3-4 क्वेश्चन हैं। हालांकि पुराने सिलेबस में टॉपिक ज़्यादा था, लेकिन अब आपके केवल 2-3 क्वेश्चन ही हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो रहेगा आपका वर्ग विधि का, एक क्वेश्चन रहेगा आपका घनफल विधि का और एक क्वेश्चन रहेगा आपका भाग विधि। भाग विधि में आपकी 3 विधियां हैं, जिसमें एक तो है निकलम विधि, एक है सूत्र प्रावर्त योजित और एक है ध्वजांग विधि। ये तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके बात करें शून्यान्त विधि से योग ज्ञात करना, इसके अलावा वैकलन है, इसके अलावा गुणन संक्रिया है, इसके अलावा यदि अपन बात करें सूत्र शून्य साम्य समुच्चय और एक है सूत्र प्रावर्त योजित। अब देखिए, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ये आपका शून्यान्त विधि से योग ज्ञात करना। देखो बेटा, शून्यान्त विधि में अपन शून्यान्त का मतलब है 2 स्तंभ मान लें या 3 स्तंभ मान लें, 2-2 अंकों का योग करते हैं और 2-2 अंकों का योग करने पर उनका योग 100 या 100 से अधिक हो जाता है, तो उससे पूर्व अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगाकर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन देखते हैं शून्यान्त विधि का एक एग्जाम्पल। शून्यान्त विधि। अब शून्यान्त विधि में मैं ले रहा हूँ जैसे क्वेश्चन, हालांकि आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे रखा है। ये है आपके शून्यान्त विधि से योग ज्ञात करना। देखो बेटा, इसमें शून्यान्त विधि का मैंने भी आपको बताया था कि इकाई अंक की तरफ से 2-2 अंकों का योग करना है और 2-2 अंकों का योग करने पर यदि योग 100 हो जाता है तो हमें इससे पूर्व अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ पर अपने को लिखना होगा संकेत। संकेत में मैं लिखूँ यहाँ पर नंबर 1 है, इसमें आपके 2 अंक आए 65। 65 को हमने देखा और नीचे आ रहा 46। 65 और 46 का योग यदि अपन करते हैं और इनका योग यदि 100 आ जाता है तो हमें 46 अर्थात 4 के पूर्व अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। यदि इन दोनों का योग 100 नहीं होता है तो फिर आगे हमारे को अगला अंक जोड़ना होगा, अर्थात यूँ कहें 85। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये 65 है प्लस 46। 65 और 46 का यदि अपन योग करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 5 11, 6 4 10 और 1 11, अर्थात इन दोनों का योग हमारे पास कितना हुआ 111। अभी आपको बताया था मैंने
कि शून्यान्त विधि का मतलब होता है कि जब दो अंकों को जोड़ने पर अर्थात दो दो संख्याओं को जोड़ने पर यदि योग 100 हो जाता है तो हमारे को जिस अंक का योग करने पर 100 हो रहा है ठीक उससे पूर्व अंक पर आपको क्या लगाना है, एकाधिक। अब हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हुआ, 111। 111 हुआ अर्थात हमारे पास यहाँ पर 46 जोड़ने पर हो रहा है तो 4 के पूर्व अंक पर हमारे को क्या लगाना है, एकाधिकेन चिन्ह। इसके बाद में एकाधिकेन चिन्ह लगाना है तो एकाधिकेन चिन्ह लगने का मतलब यहाँ पर 100 जा चुका है और 100 गया तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 111। तो इसके लिए देखिए लिखेंगे संकेत नंबर 2, 4 के पूर्व अंक 3 पर एकाधिकेन चिन्ह। लगाया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि हमारे पास जैसे यहाँ पर 4 के ऊपर 4 के पूर्व अंक 3 पर एकाधिकेन चिन्ह लग गया, इसका मतलब इसमें 100 जा चुका। अब शेष हमारे पास बचा यहाँ पर कितना, 11। 11 में फिर अब अगला अंक जोड़ेंगे अर्थात अगली संख्या जोड़ेंगे कितना, 85। यदि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर वही योग 100 या 100 से अधिक होता है तो हम इस 8 के पूर्व अंक 4 पर क्या लगा देंगे, एकाधिकेन चिन्ह। हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि क्या इनका योग 100 या इनका योग 100 या 100 से अधिक हो रहा है क्या, ये हमारे को देखना है। तो देखिए 5 एक 6 और 8 और 1 9 अर्थात 96 हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इनका योग 100 या 100 से अधिक होता है तो ही आपको क्या लगाना है, एकाधिकेन चिन्ह लगाना है। यदि 100 से कम रह गया तो फिर हम अगली संख्या जोड़ेंगे अर्थात 76 को जोड़ना है। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का कितना 2। इसके बाद में बच गया हमारे पास 1 और 7 8, 8 और 8 16 और 1 17 अर्थात 172 हुआ। अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे ही 100 या 100 से अधिक योग हो जाता है तो आपको क्या लगाना है, एकाधिकेन चिन्ह। अब हमारे पास यहाँ पर 172 हुआ। 172 कौन से अंक को जोड़ने पर हुआ, 76 को जोड़ने पर हुआ अर्थात 7 का जो पूर्व अंक आपका 9 आ रहा है उस पर क्या लगाना है, एकाधिकेन चिन्ह। जैसे ही एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे इसमें कितना चला जाएगा, 100, क्योंकि विधि है हमारी शून्यान्त विधि। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बच गया, 72। तो आगे देखिए यहाँ पर 72 बच गया तो ये 72 का तो कितना लिख देंगे, 72। फिर आगे लिखेंगे शेष संक्रिया उपरोक्त क्रम में अर्थात जो शेष विधि है आपकी, जैसे हमने यहाँ पर दो दो अंकों को जोड़ा ठीक उसी प्रकार से फिर आगे दो दो अंकों को लेना है, फिर इसी प्रकार से इन दो दो अंकों को लेना है। तो देखिए संकेत के लिए आपको केवल फर्स्ट एक स्तंभ के लिए ही ली जाएगी, ठीक है। अन्य स्तंभों के लिए अपन लिख देंगे इसी प्रकार या इसी क्रम में दोहराए। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर कितना है, 20। कितना है, 20। 20 में फिर हमारे पास यहाँ पर यह आया 43, लेकिन 43 नहीं, क्योंकि 3 के ऊपर आपका क्या लग रहा है, एकाधिकेन चिन्ह। तो एकाधिकेन लग रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, 44। ध्यान रखना जब हम यहाँ पर एकाधिकेन चिन्ह लगाते हैं तब तो इसमें 100 चला जाता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो इसमें केवल 1 जोड़ा जाएगा। तो देखिए अब आगे अपन जोड़ते हैं
तो यहाँ पर 20 और ये हो गया आपका 44, और 44 और 20 कितना होता है, कितना होता है 64। 64 फिर आपका 100 से कम रह गया, तो फिर 64 में कितना जोड़ेंगे 74। तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं लिखता हूँ कार्य बतौर 20 प्लस 44, फिर इसके बाद में लिया हमने 74, तीनों को जोड़ते हैं 4 और 4 8, फिर 7 और 4 11, 11 और 2 13, कितना आ गया 138। देखिए हमारे पास 138 योग कौन सी संख्या को जोड़ने पर हो रहा है, जिस संख्या पर या जिस संख्या को जोड़ने पर योग 100 या 100 से अधिक हुआ, ठीक उसी अंक के पूर्व अंक पर क्या लगा देंगे अपन, एकाधिक चिन्ह। तो हमारे पास 74 को जोड़ने पर योग 100 से अधिक हो रहा है, अर्थात किसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे, 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में देखो हमारे पास कितना बच गया भाई, 38 बच गया। कितना बच गया 38। जब हमारे पास 38 बच गया तो आगे बात करें कि अगला अंक हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 89 है, लेकिन 89 नहीं, ये 9 में 1 जुड़ेगा अर्थात 0 हो जाएगा, और 8 और 1 9, मतलब यूँ कहें ये 90 है। तो 90 को किस में जोड़ेंगे भाई, 38 में। 90 को किस में जोड़ेंगे, 38 में, तो हो गया यहाँ पर 8, 9 और 3 12, मतलब कितना हुआ 128। तो फिर योग यहाँ पर वही 100 या 100 से अधिक हो रहा है, तो किसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगेगा, 6 के ऊपर, और 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लग गया। इसका मतलब हमारे पास शेष कितना बचा, 28। कितना बचा शेष है, 28। तो नीचे 28 का 28 लिख देंगे। इसके बाद में देखिए हम आगे बात करते हैं 11 को 56 में जोड़ा, तो देखिए 6 और 1 7, 5 और 1 6, मतलब 67, यानी यूँ कहें कि योग आपका 100 नहीं हुआ। तो फिर 67 में जोड़ते हैं, यहाँ पर 23 और एक ही एकाधिक चिन्ह, मतलब कितना हो गया भाई 24। तो फिर 24 को जोड़ते हैं। तो फिर देखो हम यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग करते हैं, तो 4 और 6 10, 10 और 1 11, मतलब 1, फिर 2 और 1 3, 5 8 और 1 9, यानी हम यूँ कहें कि इनका योग भी क्या नहीं हुआ, 100 नहीं हुआ। कितना हो रहा है इनका योग, देखिए वापस 4 और 6 10 और 1 11, बच गया 1, 2 और 1 3, 5 8 और 1 9, यानी 91। तो फिर हमारे को अगली संख्या जोड़नी होगी 56, यानी यूँ कहें 57, क्योंकि एकाधिक चिन्ह आ रहा है। तो 91 फिर कितना जोड़ना होगा अपने को, 57। तो देखिए बेटा यहाँ पर जोड़ते हैं 7 और 1 8, 9 और 5 14, मतलब कितना हुआ 148। अब देखिए हमारे पास जब संख्या आगे ख़त्म हो चुकी, अर्थात संख्या नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, संख्या से पहले 0 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एकाधिक चिन्ह लगाना है, और एकाधिक चिन्ह लगाने के लिए संख्या होना ज़रूरी है। जब हमारे पास संख्या नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, और ये 0 लगाते हुए उस पर क्या लगाएंगे, एकाधिक चिन्ह। यहाँ पर एकाधिक चिन्ह लगाया, कितना शेष रह गया भाई, 48। कितना शेष रहा, 48। अब आगे देखो इधर और कोई संख्या है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कितना आपका 1, तो यहाँ पर इसका योग कितना हुआ, यहाँ पर 14 82 872। ये बेटा आपके यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नहीं है नए सिलेबस में। पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन आपके है, लेकिन अब जो नया सिलेबस है इसमें वैदिक गणित में चेंज हुआ है। तो वैदिक गणित में चेंज हुआ है तो ये केवल आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया केवल और केवल आपके 5 ही क्वेश्चन हैं,
जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि एक तो आपके वर्ग विधि है। वर्ग विधि भी देखो आपके पुराने सिलेबस में 5 विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपके केवल एक ही विधि है, और एक विधि भी कौन सी है, याव दूनम ताव दूनी च करते योजियत, या यूँ कहें आधार उपाधार विधि। इसके अलावा आपके जो घनफल विधि है, घनफल की भी पुराने सिलेबस में आपके 3 विधियां हैं, लेकिन अब आपके बदलाव कर दिया गया और नए सिलेबस में केवल और केवल आधार उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करना है। ये इसके अलावा भाग विधि की आपकी 3 विधियां बताई गई थी, तो केवल और 5 ही क्वेश्चन हैं। तो ये तो आपके एग्जाम्पल था। इसके बाद में देखिए बात करें अपन एक एग्जाम्पल, ये तो शून्यांक विधि का हुआ। अब मैं बात करता हूँ वैकलन की।